Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your social studies teacher. We all know that this is very tough time for all of us and we all are suffering from pandemic COVID-19. But this is the time to prove ourselves a strong nation and play our role individually as a student, as a teacher, as a parent. I personally tribute to all parents for their cooperation in this tough time. We cannot continue the process of studies without their cooperation. Students, your cooperation is highly appreciated. Now I am going to start my topic, climatic regions of the Muslim world. Students, we already done this chapter in detail. Now I am going to revise this topics for you again. Here are some glimpses from your previous topic. स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि मुस्लिम वर्ल्ड को डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से टोटल 8 क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें डेजर्ट, सेमी डेजर्ट, स्क्रबलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट डेजर्ट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, मानसून रीजन्स एंड मेडिटेरेनियन क्लाइमेट्स शामिल हैं। हमने इन क्लाइमेट्स को वन बाय वन डिस्कस करना है, जिसमें से हम डेजर्ट्स को और सेमी डेजर्ट्स एंड स्क्रबलैंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डेजर्ट्स जो हैं वो हमें आपको पता है कि ड्राई प्लेसेस होती हैं, हॉट प्लेसेस होती हैं, जहाँ पर रेनफॉल जो है वो ना होने के बराबर होती है, लेकिन वहाँ पर वेजिटेशन तो जो है और लाइफ हमें नहीं नज़र आती, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स मौजूद होते हैं, लाइक ऑयल एंड नेचुरल गैस। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड में 3/4 जो है वर्ल्ड डेजर्ट जो है मौजूद है, और जो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका का वो सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कि अफ्रीका में जो है पाया जाता है। इसके अलावा सेमी डेजर्ट्स और स्क्रबलैंड्स की बात करें तो वो जो है वो डे टाइम में हॉट होते हैं, लेकिन उनकी नाइट्स जो हैं वो कूल होती हैं। रेनफॉल ऑफ कोर्स वहाँ पर ओकेजनल है, कभी कभार रेनफॉल होती है, बहुत लो होती है, और इसीलिए वहाँ पर वेजिटेशन भी जो है सिर्फ कोर्स प्लांट्स और टफ प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं, जो कि हार्श कंडीशन के अंदर जो है सरवाइव कर सकते हैं। और एनिमल्स भी वहाँ पर जो है वो गोट्स एंड शीप होते हैं, जो कि नोमैडिक पीपल्स के थ्रू वहाँ पर आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय दिस वीक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। मैंने ट्रॉपिकल को जो है रेड हाईलाइट किया है बिकॉज आई वांट टू क्लियर दिस वन, व्हाट डज इट मीन। ट्रॉपिक का क्या मतलब है? यहाँ स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम नजर आ रही है अर्थ की, और आपको मिड ऑफ द अर्थ जो है एक लाइन नजर आ रही होगी जिसमें आपको इक्वेटर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इक्वेटर बेसिकली क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन को कहते हैं जो कि अर्थ के सराउंडिंग में मौजूद होती है, एक फर्ज कर दी गई है, जो कि पूरी अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। जो एरियाज इक्वेटर से नियरर एरियाज होते हैं उन्हें हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज वार्मर एरियाज होते हैं। जो एरियाज इक्वेटर से जितने नियरर एरियाज होते हैं वहां का टेम्परेचर उतना ही हाई होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने उन क्लाइमेटिक रीजन्स को जो है 2 क्लाइमेटिक रीजन्स को यहाँ पर डिस्कस करना है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इन दोनों क्लाइमेट को डिस्कस करने के लिए जो मेरे पॉइंट ऑफ डिस्कशंस होंगे वो क्या होंगे, मैं क्या क्या डिस्कस करूंगी। एक लोकेशन के जो क्लाइमेट में डिस्कस करने जा रही हूँ
उसकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर रेंज क्या है, वहाँ का टेम्परेचर वार्म है, कूल है, रेनफॉल अमाउंट क्या है, वहाँ पर कितनी रेनफॉल एनुअली जो है रिकॉर्ड की जाती है, वेजिटेशन क्या है वहाँ पर, नेचुरल वेजिटेशन कौन सी होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कौन सी ग्रो करती हैं, लाइफ क्या है वहाँ पर कौन से एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं, कौन से बर्ड्स एग्जिस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स की लोकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बेसिकली जो है वो डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दरमियान में जो है मौजूद होता है। यहाँ आपको नज़र आ रहे होंगे जो आपके ऑरेंज एरियाज नज़र आ रहे हैं, जो ऑरेंज हाईलाइट किया हुआ है, वो एरियाज हमारे जो हैं वो ट्रॉपिकल जो है वो ग्रासलैंड्स हैं एरियाज। ठीक है, टेम्परेचर की बात करें तो जो टेम्परेचर है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स का, ये वार्म होता है थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो वार्म रहता है, गर्म रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेनफॉल की। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जो रेनफॉल है वो काफ़ी कम होती है, स्मॉल अमाउंट होती है, जो कि एनुअली अगर देखा जाए तो 500 से लेकर 1500 mm रेनफॉल जो है, मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है, जो कि अप्रैल और सितंबर जो है उसके दरमियान में जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रिकॉर्ड होती है। अब हम बात करेंगे वेजिटेशन की, यानी प्लांट्स की, कि वहाँ पर कौन से प्लांट्स हैं। तो बेसिकली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं, बुशेस होती हैं, इसके अलावा लॉन्ग ग्रास होती है, जो कि ड्राई सीजन जब आता है तो उस वक्त वो भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी जिसमें डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं, जिसमें आपके पास लॉन्ग ग्रास भी नज़र आ रही है, ट्रीज भी, बुशेस भी नज़र आ रहे हैं, और थर्ड जब पिक्चर नज़र आ रही है तो उसमें आपको बिल्कुल ड्राई सीजन। एनिमल्स जो है यहाँ पर, लाइफ क्या है यहाँ पर, एनिमल्स कौन से हैं। तो अफ्रीका में जो है ये ग्रासलैंड जो है वो बहुत सारे गेम एनिमल्स का जो है वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे गेम एनिमल्स होते हैं, लाइक लाइन, जिराफ्स, ज़ेब्रास, एलिफेंट्स, बफलोज, रिनोज, टाइगर्स। और ये सफारीज जो हैं, जो अफ्रीकाज वगैरह में हैं, ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है वो इस वाइल्ड लाइफ को जो है वो इंजॉय करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ की है, सफारीज। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट आर सफारीज बेसिकली। डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट आर सफारी? बेसिकली स्टूडेंट्स, सफारी इज जो है, सफारी क्या होता है कि एक एक्साइटिंग जर्नी होता है, एडवेंचरस जर्नी होता है, जो कि वाइल्ड लाइफ को उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है देखने का मौका मिलता है। ठीक है, जो टूरिस्ट होते हैं वो आपने देखा होगा ना, एक तो हमने जू में एनिमल्स को देखते हैं, उन्हें तो हमने एक मतलब कि नेचुरल देने की कोशिश की होती है, लेकिन वो नेचुरल नहीं होता। लेकिन हमने उनको उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में जो वाइल्ड लाइफ को जो देखने का मौका मिलता है, तो वो जो है वो बेसिकली उसको सफारीज कहा जाता है। और वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जो है हमारे अफ्रीका के अंदर जो है वो ये प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन हमें जो है बहुत ज़्यादा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी हमने यही पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन में अगर हम देखा जाए तो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो सेंट्रल अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो हमें मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम नज़र आ रही होगी कि हमारे पास यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ जो है वो पाए जाते हैं। जो आपके रेड एरियाज जहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं वो बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एरियाज हैं। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर की। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का
टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है पूरा साल, यानी एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। अब हम बात करेंगे रेनफॉल की। ठीक है, रेनफॉल यहाँ पर हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। एनुअली जो है 1800 से 2500 mm रेनफॉल यहाँ पर रिकॉर्ड होती है, जो कि एक हैवी रेनफॉल। यहाँ पर वेजिटेशन, चूँकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत अच्छी होती है, इसीलिए यहाँ पर प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा थिक जो है फॉरेस्ट यहाँ पर हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, जेंट क्रीपर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट मौजूद हैं, जिसमें से टीक है, हार्डवुड्स मौजूद है, रबर ट्रीज होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर दूसरे जो है क्रॉप्स भी मौजूद होती हैं, जिसके अंदर यहाँ पे शुगर केन है। इसके अलावा कोको प्रोडक्ट्स यहाँ पर, मैंगोस यहाँ पर होते हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर पाइनएप्पल्स होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में यहाँ पर हमारे पास जो है बर्ड्स एंड मंकीज जो हैं हमारे पास टॉप ऑफ द ट्रीज मौजूद होते हैं। ठीक है, और अगर हम जो है वो बिलो की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में स्नेक्स होते हैं, लिजर्ड्स होती हैं, और दूसरे इंसेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रॉपिकल में मिलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अगर इफेक्ट्स की बात करें ह्यूमन लाइफ में, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो समहाउ हेल्दी भी होते हैं, बिकॉज ये रिच होते हैं ऑक्सीजन से, ऑब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और हमें लार्ज अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए एसेंशियल है। लेकिन इसके अलावा भी इनके जो है वो अनहेल्दी भी होते हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से भी, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी जो है वो डिजीज़ जो है वो जो है फैलती हैं, लाइक मलेरिया जो है, जो कि ह्यूमन और एनिमल दोनों की लाइफ थ्रेटनिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा एक अहम इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ स्टूडेंट्स, जो अमेज़न फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में जो है पाया जाता है, उसके बारे में जो है ये बेसिकली एक अमेजिंग इंफॉर्मेशन ये है कि वो आपकी वर्ल्ड जो है उसका हाफ जो है सप्लाई, जो ऑक्सीजन हमें जितनी भी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है उसकी हाफ सप्लाई जो है बेसिकली अमेज़न फॉरेस्ट करता है। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स आपने उम्मीद है कि जो आपको ये दोनों ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की गई है आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज हों तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। आप गूगल क्लासरूम में किसी भी क्वेश्चन करके या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो है आप लेक्चर में वो पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।